5 से 10 वर्ष के बीच में बच्चे पर कोई जोर मत डालो, उसका लालन पालन करो, उसे संस्कारों में बनाओ। हम करते हैं? नहीं करते। और 10 वर्ष आगे बढ़े, 10 के बाद 15, 10 से और 15 के बीच की जो आयु है, इसमें बच्चे को डांटोगे, धमकाओगे, मारोगे। कब तक? 10 से 15 के बीच में। और प्राप्ते तो 16 वर्षे, जैसे ही बच्चा 15 के बाद 16 में जाएगा तो फिर वो तुम्हारा बेटा या बेटी नहीं, पुत्र मित्र सदाचरित, फिर वो तुम्हारा मित्र हो जाता है, तुम्हारे दोस्त की तरह हो जाता है। फिर उससे घर की बातें करो, व्यापार की बातें करो, क्योंकि फिर उसे संस्कार देने के लिए जाओगे तो वो तुम्हारी मानेगा नहीं। 15 से पहले अगर कुछ सिखा दिया तो वो सीख जाएगा, और 15 के बाद हाथ में डंडा लोगे कि हम सिखाएंगे, तो तुम्हारा अपमान तो हो सकता है और उसके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। इसीलिए धन्य है माता सुनीति जो 4.5 वर्ष के बच्चे से कह रही है, बेटा जा और जाकर भगवान को पाना। और ध्रुव आए रास्ते में, अच्छा देखो बताओ, जब सच्चा संकल्प लोगे तो भगवान की सहायता करने आएंगे। 4.5 वर्ष का बच्चा क्या जाने कि मुझे कैसे भगवान को पाना है, पर भगवान ने नारद जी को भेजा, जाओ गुरु बनो इस बच्चे के। और नारद जी बच्चे को मिल गए, छोटा सा बच्चा दूध मुहे। उसके बाद नारद जी बोले, भैया कहाँ जा रहे हो? ध्रुव बोले, मैं भगवान के भजन को जा रहे हो। भैया तुम्हें पता है भगवान कौन है? बोले नहीं, मेरी माँ ने कहा है भगवान ही परम पिता होता है, मैं उसके दर्शन करने जा रहा हूँ। तुझे पता है वो कहाँ रहता है? बोले मेरी माँ ने कहा है वो घट घट में रहता है। बेटा तू जानता है उसका दर्शन कैसे होता है? बोले मैं नहीं जानता उसका दर्शन कैसे होता है। तो नारद जी ध्रुव से बोले, बिना गुरु के कोई भगवान से नहीं मिल सकता। तुमने कोई गुरु बनाया है? ध्रुव बोले, मैं इस जंगल में गुरु कहाँ से ढूंढूंगा, और तुम जैसा संत जब मेरे सामने आ गया तो इससे अच्छा गुरु कौन होगा? तुम ही मेरे गुरु बन जाओ। सच्चा संकल्प लिया तो भगवान ने सच्चे गुरु को ही भेजा। ध्रुव को भगवान के प्रेरणा सूत्र से नारद जी ने मंत्र दे दिया, 12 अक्षर मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय नमो शंकर्षणाय पूरा मंत्र तो ये है, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय रुद्राय नमो शंकर्षणाय। इसे कहते हैं ब्रह्म गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र सब नहीं बोल सकते। मेरे जी जो हम हवन कराते हैं कथाओं में, अब सबके पास व्यवस्था नहीं होती कि पैसा खर्च कर सके। हम मांगते हम है नहीं, हम तो यही कह देते भैया कलाकारों को दो, हमें तो जो आ जाएगा वो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक। तो ऐसे में हवन हम स्वयं ही करते हैं। तो मेरा नियम है जो गायत्री मंत्र में बुलवाता हूँ तो पहले ही कह देता हूँ लोगों से, पहले देखना मैं कहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ, कहाँ मध्य कर रहा हूँ और कहाँ उसका विराम दे रहा हूँ। अगर ऐसे तो बोल सकते हो तो बोलो, वरना स्वाहा ही बोल देना, क्योंकि गायत्री मंत्र वेद का सर्वोच्च मंत्र है, सबसे शक्तिशाली मंत्र है। और मैं किसी और की बात क्यों कहूँ बताऊँ? आप एक शब्द मात्र ओम, इसे भी शुद्ध तरीके से अगर बोल लोगे
तो मैं भागवत मंच पर बैठ कर कहता हूँ, विश्वास से कहता हूँ, अगर शुद्ध तरीके से ओम का उच्चारण किया तो उसी समय तुम्हारा कनेक्शन ऑटोमेटिक जुड़ेगा और तुम्हें महसूस होगा। और हम बोलते हैं, हम तो जल्दबाजी कर दें, नमो भगवते ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नहीं, ओम शब्द में, ओम में 3 शब्द मिलते हैं महाराज। सबसे पहला है अ, बड़ा आ नहीं, छोटा आ, दूसरा है और तीसरा है। और देखिए ओम की विधा कहां से प्रारंभ होती है? शास्त्रीय पद्धति की बात चल रही है जो वेद से उत्पन्न हो रही है। जब ओम का शुद्ध उच्चारण करोगे तो ओम तुम्हारे हृदय से प्रारंभ होगा, नाभि तंत्र से, और ए शब्द से ऊ आने तक तुम्हारे यहाँ आ जाएगा। और जिस समय तुम्हें उसे कांटेक्ट भगवान से जोड़ना होगा तो तुम्हारा जो अंतिम शब्द निकलेगा माँ, वो कान को चीरता हुआ ब्रह्म रंध्र से सीधा होकर जुड़ जाएगा। गुरु जय श्री कृष्ण। जिस प्रकार मोबाइल के नेटवर्क ऊपर जुड़े हुए होते हैं ना, उसी प्रकार मंत्रों के कॉन्टेक्ट भी ऊपर जुड़े होते हैं। बीच में नेटवर्क खराब हो जाए तो आवाज कट जाती है। उसी प्रकार अगर मंत्र को शुद्ध बोलोगे तो डायरेक्ट भगवान से बात होने लगेगी, और मंत्र शुद्ध नहीं बोलते इसीलिए बीच में कनेक्शन टूट जाता है। एक और अच्छी बात बताते हैं जब को। अच्छा, गुरु किस किस ने बना रखे हैं? हाथ उठा के बताइए। जय हो। तुमने न बनाए? गुरु बहुत आवश्यक है जीवन में, और काऊ को कोई गुरु ना हो तो कन्हैया कोई गुरु नहीं है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो जगत के गुरु है। और उसके बाद सबसे चमत्कारी मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज जी, हमारे पास भक्त लोग आते हैं, मीरठ जाए, पंजाब जाए, तो कितनी बड़ी बुजुर्ग माताएं पैर पकड़ लेंगी, महाराज जी दीक्षा दे दो, मंत्र दे दो। अब हमने तो ऐसा संकल्प ले रखा है कि जब तक हमारी अंतरात्मा नहीं कहेगी हम तो मंत्र नहीं देंगे, अभी तो गुरुदेव नहीं। हम माताएं जिद करती हैं, अब माताओं के आगे तो काऊ के नहीं चले, भगवान भी इनके सामने नतमस्तक ले जाए, पैर पकड़ लेंगे, धोती नहीं छोड़ेंगे, गुरुजी मंत्र चाहिए। अब मैं कहता हूँ माताओं, मैं मंत्र तो नहीं दे सकता, गुरु मंत्र तो नहीं दे सकता, और हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की स्वतंत्रता तुम्हें तब तक प्राप्त है जब तक हम मंत्र नहीं देना चाहते। तब तक तुम इस मंत्र का जाप करो, गुरु मान कर करो, व्यास जी मान कर करो, हमें स्वीकार है। हाँ, जिस दिन हमें स्वतंत्रता लगेगी उस दिन हम तुम्हें वो गुरु मंत्र भी दे देंगे। तो इस मंत्र का जाप ही सबसे अच्छा मंत्र है, और नियम से 48 लाख बार कोई जाप करे तो उसे भगवान का दर्शन होता है। तो नमो भगवते वासुदेवाय। गोविंद का सर्वश्रेष्ठ मंत्र। ध्रुव को ये मंत्र दे दिया और कहा जाओ जाकर जपना, और ध्रुव ने तपस्या कहाँ की थी? मथुरा गए हो, गए होंगे, तीनों मन की परिक्रमा लगे। तीनों मन की परिक्रमा प्रारंभ होती है गायत्री तपोभूमि से। जन्मभूमि से आगे आओगे, गायत्री तपोभूमि है, वहां से तीनों मन की परिक्रमा प्रारंभ हुए। तो वहाँ एक वन है जिसका नाम है मधुवन।
क्या नाम है ये? अब तो मैं से माटी की भंगा से बनते मत बैठो, कुछ बोलो। क्या नाम है? मधुबन। मधुबन में ही ध्रुव जी ने जाकर तपस्या की। बोल गोविंद भगवान की। जमुना मैया किनारे पर बह रही है और मधुबन में कदम वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। आंखों को बंद कर लिया। पूजा पाठ नियम नहीं जानते बेचारे सरल नहीं। ध्रुव ने आंखों को बंद किया। 4 दिन तक आंख बंद रही और 4 दिन बाद जब आंखों को खोला तो ध्रुव के सामने फल पड़ा है। आसपास काफी वृक्ष थे। भागवत में लिखा है केतकी का फल। केतकी माने बेलपत्र। बेलपत्र होता है ना, इसको केतकी का फल बोलते हैं। और सामने केतकी का फल पड़ा था, उसको उठाया, उठाकर खा लिया ध्रुव ने और उसे खाकर फिर से तपस्या पर बैठ गए। अब आंख खुली 18 दिन बाद तो सामने फल भी नहीं था, कुछ पत्ते टूटे हुए पड़े थे। ध्रुव ने पत्तों को खा लिया। देखो कैसी निष्ठा भगवान के मंत्र की। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशया। जब मंत्र का जाप करते जाओगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और मैं कह रहा था, भूल गया कि जब मंत्र जपने बैठो तो जिनका मन भजन में ना लगता हो, भागता हो, तुम जिसे अपना गुरु मानते हो उसकी छवि को दिल में याद कर लेना और उस छवि को याद करके कहना, गुरु जी हम तुम्हें गुरु मानते हैं, तुम हमारे सामने आ जाओ। उसके बाद जो मंत्र तुम जपना प्रारंभ करोगे तुम्हारा मन तुरंत उस मंत्र में लगेगा, भागेगा नहीं। ये विधि है। अब तीसरी बार जब ध्रुव की आंख खुली तो ध्रुव ने केवल जल पिया। और आज ध्रुव ने अपने नेत्रों को बंद करके अपनी श्वास को जीता और श्वास को जीतने के बाद अपनी श्वास को रोक लिया। श्वास रुकी, भक्त की श्वास रुकी तो पूरे ब्रह्मांड की वायु रुक गई। पूरे ब्रह्मांड की वायु समाप्त हो गई। अभी उम्र कितनी हुई है? मात्र 5 वर्ष, 6 महीने हुए पूजा करते करते। 5 वर्ष के बच्चे ने पूरी दुनिया की ऑक्सीजन खत्म कर दी। इतनी मंत्र शक्ति इसकी। सभी देवता त्राहि त्राहि कर उठे, भगवान के पास गए, भगवान से बोले, प्रभु हमारी ऑक्सीजन समाप्त हो गई है, कुछ करो। भगवान ने कह दिया, मेरा एक छोटा सा भक्त पैदा हुआ है, उसने अपनी सांस रोक रखी है, इसलिए तुम सबकी सांस रुकी पड़ी है। जब तक मेरा भक्त सांस नहीं लेगा तब तक तुम्हें भी सांस नहीं रहेगी। सभी देवता बोले, तो तुम जल्दी जाओ, उस भक्त की सांसों को चलाना प्रारंभ करो, वरना हम मर जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। भागवत में लिखा है, भगवान ध्रुव को दर्शन देने नहीं गए, भगवान ध्रुव के दर्शन करने गए हैं। ऐसे भक्त बन जाओ कि तुम भगवान को ना ढूंढो, भगवान तुम्हें ढूंढते ढूंढते आ जाए। ये कथाओं का मूल होगा। और ध्रुव आँख बंद करके, अभी जो बात मैं कह रहा था, गुरु ने जो छवि बताई हो उसे मन में बैठा लो। अब ध्रुव ने वही छवि बैठा रखी है जो नारद जी ने बताई थी। आंख बंद है, मेरे भगवान के पतले पतले होठ हैं, सिर पर सोने का मुकुट है जिसमें मोर पंख लगा हुआ है, काली कमलिया है, सुदर्शन चक्र हाथ में है, 4 भुजाएं हैं। इस छवि को दिल में बैठा कर ध्रुव तपस्या कर रहा है। भगवान आए, भगवान ने कोलाहल किया तो जहाँ छवि बैठी है वहाँ मन भटके कैसे? तब भगवान ने अपनी माया से उस छवि को हटा दिया और जैसे ही छवि हटाई ध्रुव की आंख खुली और ध्रुव भगवान को निहारने लगे। भगवान ध्रुव को निहार रहे हैं, ध्रुव भगवान को निहार रहे हैं। देवता आकाश में खड़े होकर भगवान और पूरा ब्रह्मांड आज इस दृश्य का दर्शन कर रहा है। अच्छा देखो,
भगवान ध्रुव को सामने आ गए, दर्शन दे दिए। ध्रुव ने भगवान को देखा, भगवान ने ध्रुव को देखा, पर ना तो ध्रुव कुछ बोले ना भगवान कुछ बोले। भगवान को मुस्कुराहट आई, हंसी आई भगवान को। तो भगवान जब हंसे तो ध्रुव भी हंस रहे, ध्रुव हंसे तो देवता भी हंस रहे। देवता हंसी तो कथा सुनाते सुनाते सुखदेव जी हंस रहे, और सुखदेव जी को हंसते देखा तो राजा परीक्षित जी हंसे। परीक्षित हंसे तो सभी संत हंस रहे। कोई कहानी थोड़ी हो रही थी। मैंने कहा था ना, जब एक चित होकर आंख बंद करके कथा सुनो तो जो कथा चल रही है उसका दर्शन भी होता है। अब मैं तो बंद करके महाराज दर्शन तो भी करते रहूँ बीच बीच में। खुलनी जा हमारे पड़ेगी कि जो सामने बैठी इनको दर्शन हो तो भी कुछ व्यवस्था नहीं। सुखदेव जी ने पूछा, राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुजी भगवान क्यों हंसे? बोले भगवान इसलिए हंसे कि दुनिया तपस्या करती है, भगवान हमारे सामने आए और हम भगवान से कुछ मांगे, और हमको 20 मिनट है गए खड़े खड़े, ये भूलो भंडारी कुछ मांगा ही ना रहो। बोले ध्रुव क्यों हंसे? ध्रुव इसलिए हंसे प्रभु, मांगूंगा तो तब जब मुझे कुछ मांगना आता हो, मुझे मांगना ही ना आवे तो मैं हंसूंगा तो कहा करूं। देवता क्यों हंसे? बोले देवता इसलिए हंसी कि ऐसा मौका हमें मिल जाए तो हम तो पूरी लिस्ट तैयार कर देंगे। अच्छा गुरुजी तुम क्यों हंसे? बोले मैं इसलिए हंसा कि ये देवता कितनी छोटी सोच वाली है। अरे जब भगवान आ गए, भगवान मिल गए तो उनके मिलने के बाद और कुछ मिलना शेष रह जाता है क्या? तो ये दुनिया की वस्तुओं को मांग रहे हैं। राजा परीक्षित तुम क्यों हंसे? सुखदेव जी बोले आप जो कथा सुना रहे हैं उस कथा के फल से मुझे भी भगवान का दर्शन हो रहा है गुरुदेव, मैं इसलिए हंस गया। बोलो जय श्री कृष्ण। और सभी संत आंखों में आंसू भर के बोले राजन तुम धन्य हो, तुम जैसे राजा के कारण इस महापुरुष के मुख से हमें गोविंद की कथा सुनने को मिल रही है। ध्रुव को भगवान ने देख लिया तो लिखा है कपोत कपोले। भगवान ने अपना शंख ध्रुव की ग्रीवा से लगाया, हृदय से लगाया, और ध्रुव के हृदय में वेद वेदांत का ज्ञान आ गया। भगवान की स्तुति की ध्रुव ने। भगवान बोले कुछ मांगना चाहते हो? तो ध्रुव आए तो मांगने के लिए ही थे, तपस्या क्यों कर रहे थे कि मैं पिता से बड़ा राजा बनूं? पर ध्रुव थोड़ा डर गए, नहीं प्रभु मुझे कुछ चाहिए नहीं, और मन में है कि भगवान मुझे दे दे। अच्छा भगवान का एक नाम है अंतर्यामी, जो अंतर में बैठकर अंतर की बात को जान लेता है वही अंतर्यामी होता है। फिर के सामने बेल पत्थर चढ़ा के, गुलाब जामुन चढ़ा के, जल के लोटा चढ़ा के घिस घिस के नाम नमामि। शंकर जी की तो बहुत रील बने महाराज, एक पिंडी और 10-10 मैया बात भी करती रही और नवाती रही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत दिन बाद आई है तू, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरी सास क्या कर रही है? ओम नमः शिवाय। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ जैसे माताओं ने किसी कहीं सच्चे को भगवान शंकर आ जाए तो बेचारे को सिरे घिस जाएगा पूरा। बोलो जय श्री कृष्ण। परंतु भगवान अंदर बैठे हैं, सब जानते हैं, मांगने की जरूरत नहीं है, बिना मांगे देंगे वो। मांगोगे तो उतना मिलेगा जितना मांगा है, और जब बिना मांगे देंगे तो वो इतना देंगे कि हम और तुम सोच भी नहीं सकते। भगवान ने ध्रुव के मन की बात को समझ लिया और बोले ध्रुव जाओ, जाकर 60,000 वर्षों तक इस धरती पर राज करना, और 60,000 वर्ष बाद मेरे धाम में आ जाना।
अब तो ध्रुव को कुछ नहीं हुआ। घर को लौट आए, माता ने स्वागत किया, पिता ने किया। हाँ, जब ध्रुव का विवाह हो गया, गद्दी पर बैठ गए, तो ध्रुव के मन में गिलानी हुई। अब ध्रुव ने मन में सोचा, मैं कितना बड़ा अभागा हूँ, जन्म जन्म मुनि जतन कराए। जिसे पाने के लिए ऋषि महात्मा तप करते पर उसे जान नहीं पाते, वो परमात्मा मेरी थोड़ी सी साधना से रीझ कर मेरे पास आया, पर मैंने फिर भी उससे संसार की कामना की। मैं कितना अभागा रह गया। और 60,000 वर्ष जब बीत गए तो विमान आया ध्रुव को लेने के लिए, पर कहा चलो हमारे साथ चलो। अब ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए। ध्रुव बोले, मैं कैसे जाऊं, जिस माँ ने मुझे भगवान से मिलाया, उस माँ को इस धरती पर छोड़कर मैं नहीं जा सकता। भगवान बोले, आगे एक और विमान जा रहा है, नजर आ रहा है? बोले, आ रहा है। बोले, जा विमान में तुम्हारी माता जी जा रही है, बोलो जय श्री कृष्ण। तनिक जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। ये हमारे पिता भाई बैठे ही ना पीछे, हमें ऐसे लग रहा है इनको एकादशी का व्रत जाता है। नहीं, अभी आवश्यकता नहीं है, बाकी सबको पिला दीजिए, कोई बात नहीं। गोविंद भगवान की प्रणाम है आपकी भावना को भैया। नई जगह होती है ना, तो कभी कभी माइक की आवाज़ समझ में नहीं आती हमारी, तो मजबूरी में कभी कभी पीना पड़ता है। वरना जून जुलाई की कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, गोविंद की कृपा से आवश्यकता ही नहीं होती। आपातकालीन मर्यादा न रखते जीवन में। अब ध्रुव जी ने आगे देखा कि इनकी माता का विमान जा रहा है, और भगवान के पार्षदों ने कहा, जिस कुल में तुम्हारे जैसा एक भक्त भी जन्म ले लेता है ना, उसकी 48 पीढ़ी तर जाती हैं। तुम तो अपनी माँ के लिए रो रहे हो, तुम्हारी 48 पीढ़ी तरेंगी, 1-2 पीढ़ी नहीं। और जब ध्रुव जाने लगे तो यहाँ पर एक बूढ़ी सी माता आ गई और आकर ध्रुव से बोली, भैया तुम्हें जाना है तो पहले मुझे स्वीकार करो। ध्रुव बोली, तुम कौन हो माता? बोली, मैं मृत्यु देवी हूँ। भाई मरोगे ना जब तक जाओगे, स्वर्ग हो या वैकुंठ हो। अच्छा, हम जिस लोक में रहते हैं इसका नाम है मृत्यु लोक, और यहाँ की मालिकिन है मृत्यु। तो यहाँ से जो भी कोई विदा ले पहले उन्हें स्वीकार करे। जब तक मृत्यु को स्वीकार नहीं करोगे जब तक जा ही नहीं सकते। तो तुम्हें ऊपर जाना है, विमान आए रहे, अच्छी बात है, पर पहले हमें स्वीकार करो, मर जाओ। ध्रुव जी ने गुरु जी भगवान के पार्षदों से पूछा कि माता कह रही है मर जाओ, क्या करें? तो भगवान के पार्षद बोले, इनसे कहो अपना सर थोड़ा सा नीचे करें। ऐसे विमान खड़ा है, हवाई जहाज, यहाँ ध्रुव है और बीच में मृत्यु देवी। तो मृत्यु मूर्धन्यम, मृत्यु के सिर पर पैर रख दिया और देवताओं ने ऊपर से हाथ को खींच लिया। मौत को सीढ़ी बनाकर ध्रुव जी पार चले गए। ये भक्त की महिमा होती है, गोविंद की कृपा। और ऐसे ध्रुव के जीवन को सुखदेव जी ने सुनाया। इनकी ही पिताजी के भाई में एक जिनका नाम है प्रियव्रत। प्रिय माने अच्छा, व्रत माने संकल्प। अपने जीवन में अच्छे कामों का संकल्प लेने से हम प्रियव्रत हो जाते हैं, और लेना भी चाहिए। बुरे कामों को तो हम बिना बताए नहीं करते हैं, करते ही रहते हैं बिना संकल्प के भी, पर अच्छे कामों का संकल्प लेकर उन्हें करना चाहिए। प्रियव्रत के वंश का विस्तार किया और आगे चलकर इसी वंश में भगवान ऋषभदेव का प्रादुर्भाव हुआ। ऋषभदेव जी
इनकी 100 बेटा है महाराज, 100 बेटे ही, जिनमें से बड़े बेटे का नाम है महात्मा भारत। अभी इस सतयुग की कथा चल रही है। हमारी इस भूमि पर 3 भारत हुए। पहले ही जड़ भरत, दूसरे ही कैकेयी नंदन भरत और तीसरे ही शकुंतला नंदन भरत महाभारत के। इनमें से पहले ही भक्ति योगी, एक ही ज्ञान योगी और एक ही कर्म योगी। इनकी कर्म भक्ति और ज्ञान से ही हमारी इस भूमि का नाम भारत हो गया। ये भारत भूमि है। अंतिम पुत्र ही, सबसे बड़े पुत्र ही नाम है भरत। अभी एक दिन ऋषभदेव जी ने अपने सभी बेटों को सामने बैठा लिया और उनसे प्रश्न किया। अब ध्यान देना, बच्चों से हमेशा लड़ो ही मत, हमेशा काम काज की बात मत करो, हमेशा ये मत पूछो कि तेरी नौकरी कैसे चल रही है, तेरा व्यापार कैसा चल रहा है, तेरी बीवी सही चल रही है या नहीं चल रही है। कभी कभी पूरा परिवार एक साथ बैठो, भोजन के लिए बैठ जाओ, पूरा परिवार एक साथ बैठो भोजन के लिए, कुछ राधे श्याम सीताराम करो आपस में, प्रेम बढ़ाने का मार्ग। और उसके बाद में अपने बच्चों से थोड़ी अध्यात्म की चर्चा करो, भगवान की चर्चा करो, क्योंकि कलयुग है, अपनी तरफ से कोई भगवान का भजन करना चाहता ही नहीं। लोगों से कहीं भजन करो तो लोग कहते हैं महाराज जी करना तो चाहते हैं पर मन नहीं लगता। अगर इस बात का इंतजार करोगे कि भगवान को भजन में मन लगने से करो जाए तो मन कभी भजन में लगेगा ही नहीं, क्योंकि मन का काम ही नहीं है भजन में लगना। मन का काम तो विषयों में भागने का है। मन लगेगा नहीं, मन को लगाना पड़ेगा। अच्छी बात बताओ, रात को सो जब तो सोते समय कभी माला का ये जपो कि सुबह को रोटी बनानी है, रोटी बनानी है, रोटी बनानी है, नहीं जपते ना। ड्यूटी जानो भजन की शानी करनी है, कभी न जपते। पर बाकी बात भी याद रहे, उठते ही रोटी बनानी है, भजन की शानी करनी है, ड्यूटी जानो। ये बिना जपे भी याद रहता है। और भगवान का नाम माला पे जपते तब भी याद नहीं रहता, तब भी उसकी याद नहीं आती। जब कारण ही कि दुनिया के कामों को, दुनिया के रिश्तों को हम अपना मानते हैं। उनका डर भी हमारे जीवन में है, उनकी प्रीति भी हमारे जीवन में है, परंतु भगवान को हम अपना मानने का केवल दिखावा करते हैं। हम जानते हैं अगर सुबह जल्दी उठकर भोजन नहीं बनाया तो पति नौकरी पर नहीं जा पाएगा, बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। इन कामों को हम अपना मानते हैं, इसलिए बिना याद किए ही याद रहते हैं। पर भगवान को हम अपना नहीं मानते, इसलिए कोशिश करने पर भी उसकी याद जल्दी से हमारे हृदय में नहीं आती। चाहे भले ही 10 मिनट करो, पर नियम मान लो 10 मिनट जब उसे याद करो तो उस समय कुछ और याद नहीं रहना चाहिए। वो 10 मिनट ही तुम्हारे पूरे 24 घंटों के बराबर हो जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। गोविंद की कृपा। अब जड़ भरे जी सामने बैठे हैं, 99 भाई भी बैठे हैं। और महात्मा ऋषभ ने प्रश्न किया, बेटा ये मनुष्य का शरीर क्यों मिला है? अपने बच्चों से पूछ रहे हैं, हम कभी नहीं पूछते। तो 2-4 बच्चे बोले, पिताजी खाओ पियो, संतान उत्पन्न करो, उनकी विवाह शादी कर दो और मर जाओ, इसलिए मिला है। बस इसीलिए भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है। कुछ बच्चे बोले, नहीं पिताजी, जन्म लिया, बड़े हुए, समाज में अच्छी प्रतिष्ठा पाओ, विद्वान बनो, पैसे वाले बनो, इज्जत कमाओ और बच्चों को भी अच्छे घर में छोड़ो, उसके बाद मर जाओ। इसीलिए भगवान ने मनुष्य का जन्म दिया है।
किसी ने भी ऐसा उत्तर नहीं दिया जिससे ऋषभदेव जी खुश होते। और ऋषभदेव जी भगवान के अवतार है। ऋषभ मानी यज्ञ, ये जो यज्ञ होता है ये यज्ञ भगवान है। तब ऋषभदेव जी बोले, नहीं बेटा, मनुष्य का जन्म केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला है। क्यों मिला है? महत् सेवा मुहुर्द्वारो। बेटा, मनुष्य का तन मिला है महत् सेवा मुहुर्द्वारो, संतों की सेवा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए और भगवान का भजन करके मुहुर्द्वारों, भगवान के द्वार पर जाने का रास्ता खुलने के लिए। अब बेटे बड़े ज्ञानी थे, बेटों ने कहा, आपने कहा महत् सेवा मुहुर्द्वारों, महापुरुषों की सेवा करने से भगवान का द्वार खुल जाएगा, मुक्ति का द्वार खुल जाएगा, ये मनुष्य का कर्तव्य है। पर ये कैसे पहचाने कि महापुरुष कौन है, सच्चा संत क्या है? उसके वस्त्रों से पहचाने, उसके आभूषणों से पहचाने, उसके चरित्र से पहचाने, उसकी पहचान कैसे हो, हमें ये बताओ। ऋषभ जी बोले, अच्छा प्रश्न किया है। बोले, बेटा, भगवान के सच्चे भक्त की, भगवान के सच्चे संत की और महापुरुष की पहचान उसके वस्त्रों से नहीं हो सकती, उसके परिधान से नहीं होगी, उसके केसों से नहीं होगी। कैसे होगी? क्या पहचान है? तो आज यहाँ दो उदाहरण दी। पहला उदाहरण चैतन्य अमृत वैसे चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं। तृणादपि सुनीचेन करोरपि सहिष्णुना अमानिना मानिदीना कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तनीय सदा हरि। बेटा, तृणादपि सुनीचेन, सच्चे संत का पहला लक्षण बता रहे हैं महापुरुष का। तृणादपि सुनीचेन, तिनके से भी ज्यादा अपने आप को छोटा मानता, तिनके से भी ज्यादा। तरोरपि सहिष्णुना, सबसे ज्यादा सहनशीलता किसमें होती है? वृक्षों में। वृक्ष हमसे कभी कुछ नहीं मांगते, पर हम उन्हें काट भी देते, उन्हें तोड़ भी देते, उन्हें मरोड़ भी देते, वो बेचारे कुछ नहीं कहते क्योंकि सबसे ज्यादा सहनशील है। बेटा, तिनके से भी ज्यादा खुद को छोटा मानता हो और वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील हो। तरोरपि सहिष्णुना और अमानी ना मान देना, जो अपना सम्मान नहीं चाहता। कोई मुझे माला पहनाए, कोई मेरे चरण छुए, ये नहीं चाहता। वो चाहता है कि सबका कल्याण हो, सबका सम्मान हो, सब प्रभु की भक्त बने। और अंत में कहा, कीर्तनीय सदा हरि, अपनी पूजा ना कराता हो, भगवान से जोड़ने का काम करता हो। ऐसे लक्षण तुम्हें किसी में दिखाई नहीं तो समझ लेना वो महापुरुष है, वो संत है, वो भगवान का कोई भक्त है। और एक बात और कह दी, जिससे तुम कभी मिले नहीं हो, जिसे कभी तुमने देखा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को देखकर अगर तुम्हारा सिर उसकी तरफ झुकने लगे, उसे प्रणाम करने का दिल करे, उसके चरण बंदन का हृदय करे, तो समझ लेना वो भगवान का कोई दिव्य भक्त है, कोई दिव्य तुम्हारा कल्याण करने के लिए आया है। ऐसे महापुरुष की संगत भी तुम्हारा कल्याण करेगी। इस उपदेश को करके ऋषभदेव जी तो वन में चले गए। 99 बच्चे नवयोगेश्वर बन गए, 9 बच्चे नवयोगेश्वर बन गए, 90 बच्चों ने गृहस्थ जीवन को जिया और 100वें बच्चे जो ही भरत
इन्होंने बहुत समय तक राज्य किया। उसके बाद घर को छोड़कर ये भी वन में चले आए। भरत जी वन में आए और कौन से वन में? ये पहुंचे नेपाल में। नेपाल में बहती है गंडकी नदी पशुपतिनाथ से ऊपर से, बर्फ जैसा पानी आता, जहाँ से शालिग्राम भगवान निकल कर आते हैं। शालिग्राम पूरी दुनिया में बस एक जगह ही मिलते हैं, वो है गंडकी नदी में। और जो दुकानों पे मिल रहे हैं तो डुप्लीकेट नहीं है, असली शालिग्राम की तो पहचान होती है। अच्छा, पहचान भी सबको नहीं होती। कभी नेपाल जाओ तो जो लोग शालिग्राम, सच्चे शालिग्राम लाते हैं ना, क्योंकि उसमें सोना होता है, अगर सबको पहचान हो जाए तो रोज फोड़े और फोड़ कर सोना निकालिए। भगवान कोई ना करे, इसलिए गुप्त है, सब जगह इसको बताया नहीं जाता। पर यहाँ तो मेरा मन कर रहा बताइए, बोलो जय श्री कृष्ण। असली शालिग्राम की पहचान है, अपने घर से तुलसी लेकर जाओ या तुलसी के पत्ते ले जाओ। और जैसे भोग लगाते में चोदर लगाते हो ना, पूरी चोदर, ऐसी चोदर में उन पत्तों को रख लो। जैसे गंगा जी के किनारे बहुत सारे पत्थर पड़े रहते हैं, ऐसे वहाँ भी बहुत सारे होते हैं। अब उन पत्तों को उस नदी में जाकर तुम छोड़ो, चौधरी समेत। अब जैसे ही उनको अंदर छोड़ोगे तो जो असली शालिग्राम शिला होगी वो अपने आप नीचे से ऊपर उठकर